होगी तो यूरिया की टैंकी भी जम जाएगी। पेट्रोल की बात ही अलग है, स्टॉक में नहीं थी फिर भी बद्दी से मंगाई गई। टाटा की तरफ से कैसा रहा रिस्पॉन्स? बहुत बुरा। मतलब टाटा नहीं प्रेफर करोगे नो आप? नो 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 नो, स्पीति में गई, बाद में टो चैन करके जाना पड़ा। सर्विस कैसी है महिंद्रा वालों की यहाँ पे? हिमाचल में टॉप की सर्विस है, पर जो अदर स्टेट है वो अच्छी नहीं है। ये नंबर 1 लाख का नंबर है। ये इसी गाड़ी से 11 की एवरेज ले रहा हूँ। 98 से लेकर तब मैं 16 साल 7 महीने का था, महिंद्रा का दीवाना हूँ। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है। हेलो भाई, मैं हूं विजय सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हमारे फ्रेम के अंदर खड़ी है महिंद्रा थार। ये गाड़ी एक नॉट ऑर्डिनरी कार है जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। भाई ये है महिंद्रा थार 4x4 बट पेट्रोल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो एम स्टाइलन 150 की बैजिंग है। ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर है, 4x4 गाड़ी है। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ भाई, आप लोकेशन से अंदाजा लगा सकते हो, पहाड़ों के ऊपर खड़ा हूँ मैं हिमाचल के अंदर। गाड़ी का जो नंबर है 1 लाख रुपए का नंबर है। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, व्हाइट कलर में बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी पावर फिगर्स भी अगर मैं आपको बताऊँ, 2000 सीसी का एम स्टाइलन इंजन है, 150 bhp है गाड़ी के अंदर। लेकिन भाई महिंद्रा थार आप लोगों ने कभी भी पेट्रोल के अंदर देखी ही नहीं होगी, क्योंकि कोई लेता ही नहीं है माइलेज के चक्कर में। वहां पे आप देख रहे हो मेरी ब्लैक थार खड़ी है डीजल के अंदर, रियर व्हील ड्राइव। 4x4 में भी मैंने हर आदमी के पास आज तक डीजल ही देखी थी। ये गाड़ी पेट्रोल में क्यों ली इसके ओनर ने, इस गाड़ी का कैसा मेंटेनेंस है, महिंद्रा की तरफ से कैसी सर्विस फीडबैक है, गाड़ी का क्या ओवरऑल एक कंक्लूजन है, क्या आपको महिंद्रा थार पेट्रोल के अंदर लेनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि भाई पेट्रोल के अंदर लेने वालों को कभी भी कंसर्न माइलेज होता ही नहीं है। उन्हें पता होता है कि पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी माइलेज नहीं देगी। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी सस्ती आती हो, ये गाड़ी भाई 17.5 लाख रुपए की पड़ती है आप लोगों को 4x4 के अंदर। 4x2 में लोगे ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों को। तो आज इसके ओनर से मिलेंगे और भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी है ये, पहाड़ों पे खासकर, क्योंकि यहाँ पे डीपीएफ वगैरह चौक होने की दिक्कत रहती है। -26 24 इतने डिग्री का टेम्परेचर रहता है काजा के अंदर। और इस गाड़ी का एक पूरा ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। चलो भाई, मेरी बात बहुत सुन ली, अब इसके ओनर से मिलवाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपने ये गाड़ी कब ली थी? अभी मुझे 5 मंथ लेके हुए है। 5 महीने पहले। अगर आप थोड़ा सा 1-2 महीने का वेट और कर लेते, आपको फेस लिफ्टेड थार देखने के लिए मिल जाती। ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? ये 17,14,000 की पड़ी थी। 17,14,000 रुपए में आपने वो इंजन ऑप्ट किया जो कि कोई भी नहीं करता है। यस। स्पेशली प्लेन्स पे। यहाँ पे हम माउंटेन्स में खड़े हैं, यहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ पे पेट्रोल लेने की क्या वजह रहती है लोगों की? सबसे ज़्यादा वजह ये रहती है कि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, और दूसरा यूरिया की प्रॉब्लम। यूरिया की प्रॉब्लम मैं भी बता देता हूँ। मेरी जैसे डीजल थार है, मैं यूरिया 50% पे लाया था, अब यहाँ पे 30% बचा है। पहाड़ों में यूरिया जल्दी खत्म होता है। हाँ। आसपास लोकेशन होंगी नहीं कि जल्दी से जल्दी कहीं, जैसे हमारे वहाँ तो सर्विस सेंटर 4 किलोमीटर के अंडर मिल जाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे सर्विस सेंटर है, पर होगा 50 किलोमीटर के बाद। और डीजल वाली में ये दिक्कत होती है, यूरिया खत्म मतलब गाड़ी स्टार्ट होनी बंद। हाँ, अगर आपकी गाड़ी -24 में ये वाली गाड़ी खड़ी होगी तो यूरिया की टैंकी भी जम जाएगी इसकी। हाँ जी। और अगर ये 40 में भी खड़ी होगी तो पहले सेल्फ पे स्टार्ट होगी। पहले सेल्फ पे स्टार्ट होगी। Yes. यही बात है, यही बात है। मैं थोड़ी सी इंजन फिगर्स भी बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर 2000 सीसी का एम स्टाइलन इंजन है, निकालता है 150 bhp। 4x4 है आपकी गाड़ी, चारों पहिए आपकी गाड़ी के घूमते हैं। बिल्कुल जी। हम जैसे प्लेन्स पे रहते हैं, हमने रियर व्हील ड्राइव ली थी, हमें सस्ती बहुत पड़ी थी। मैं अगर रियलिटी बताऊं, 14.5 लाख रुपए में ये गाड़ी मैं अपने घर ले आया था विद एक्सेसरीज। और जो नंबर लिया था मैंने, उसके पैसे अलग दिए थे। यहाँ पे नंबरों का क्या रहता है? ये नंबर 1 लाख का नंबर है। 1 लाख रुपए का हाँ, नंबर बिडिंग में जाता है। सीरियसली? हाँ, ऑनलाइन बिडिंग में। ऑनलाइन बिडिंग में ये 0060। हाँ जी। मैं अपनी गाड़ी का बताता हूँ, मेरी गाड़ी का भी 0050 है। आज 50 और 60 एक साथ फ्रेम में खड़ी हैं। हाँ। मैं अपनी गाड़ी का नंबर 20,000 रुपए में लाया था वहाँ पे। आपके यहाँ सस्ते है नंबर ना। हाँ जी। यहाँ लोगों को नंबरों का क्रेज है। यहाँ पे नंबर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी होती है। हाँ। व्हाइट कलर की कोई प्रेफरेंस रही थी? बिल्कुल जी। आप व्हाइट कलर की थार देखना रोड पे चलते हुए कैसे दिखती है, यूनिक लगती है। हमारे पास जो थार रॉक्स है, हाँ, वो हमने व्हाइट में ही ली थी। बिल्कुल जी। क्योंकि हम ब्लैक से छिक चुके हैं पूरे तरीके से। व्हाइट का तो नशा ही अलग है। व्हाइट मैं तो 98 से लेकर तब मैं 16 साल 7 महीने का था, महिंद्रा का दीवाना हूँ। महिंद्रा के मतलब आप इतने पुराने कंज्यूमर हो। हाँ, महिंद्रा के। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में ये दूसरी गाड़ी है महिंद्रा की। इससे पहले स्कॉर्पियो और अपना ये थार रॉक्स वगैरह तो इसके बाद ही ली थी, ये दूसरी गाड़ी है। मेरा महिंद्रा का एक्सपीरियंस थोड़ा सा सर्विस रिलेटेड खराब रहता है हमेशा। नहीं, हमें तो आज तक जो भी है अच्छा ही हुआ है। मतलब आपके यहाँ महिंद्रा की सर्विस भी बढ़िया है। बिल्कुल, और पहाड़ों की रानी बोलते हैं इसको। पहाड़ों की रानी बोलते हैं, इसलिए पहाड़ों के बीच में खड़ी हुई है। ये जगह कौन सी पड़ती है, एक बार ये भी बता दो। कक्षस्थल। कक्षस्थल। यहाँ पे है आर्यन कोल्ड कैफे, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। मेरा ये कैफे है, चितकुल में होम स्टे है,
और ताबो में ताबो हाइट्स करके मेरा ही कजन चलाता है। मतलब आप लोग गूगल सर्च वगैरह करके भी यहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोकेशन डाली है। पे मैंने भाई 2 बार रुका हूँ, मैं जाते हुए भी रुका था, काजा आते हुए भी रुका हूँ। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी खाना है आपके यहाँ का। चलो थोड़ी सी बात पैसों की भी कर लेते हैं। 17.5 लाख रुपए जब आपने इस गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट किए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। क्रेटा आती है 17.5 लाख रुपए में, लेकिन आप फिर भी महिंद्रा की थार के ऊपर क्यों गए? थार रानी है, रानी पहाड़ों की। अभी छितकुल में आधे फुट बर्फ में बिना चैन से घूमने गया था। रानी है ये पहाड़ों की, इसीलिए थार। और ये गाड़ी ही 4x4 में आती है इतने रुपए में। आप यहाँ पे क्रेटा आप टॉप वेरिएंट ले आते, उसमें भी आपको 4x4 तो देखने के लिए मिलता नहीं। थार की मैं एक चीज़ और बता दूं, केपेबल इतनी ज़्यादा है, हम लोग इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा घुमा के लाए हैं। अभी हर जगह चढ़ने को तैयार रहती है, बिल्कुल। इतनी रफ एंड टफ है, चाहे आप इस गाड़ी को भगा के कुदा दो कहीं भी, लेकिन इसके अंदर पता भी नहीं चलता। अब थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। आप जैसे कि इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो पेट्रोल के अंदर, स्पेशली यहाँ पे मुझे आप ही मिले हो, पहले यूजर आप ही हो जो पेट्रोल की गाड़ी देखी है मैंने जिनके पास। पेट्रोल में गाड़ी का फीडबैक कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और पेट्रोल में एक चीज है कि इसकी पिकअप बहुत गजब की है। इसके अंदर टर्बो लैग देखने के लिए मिलता है। हाँ। मैं आपको इसका भी मैकेनिज्म समझा देता हूँ। हाँ। ये तो है मेरी 1500 सीसी वाली। हाँ। इसके अलावा 4x4 लोगे तो 2200 सीसी की मिलेगी, उसके अंदर 130 bhp देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर भाई उससे भी 20 bhp फालतू, 150 bhp। ये आप कभी भी टक्कर में खड़ी करोगे ना तो स्मूथली चढ़ जाएगी, चाहे दूसरा घेर लगाओ। पेट्रोल की बात ही अलग है। पेट्रोल मतलब एक तरीके से बढ़िया है। आपको भले ही 10 रुपए महंगा देखने के लिए कोई मिले, दिक्कत नहीं है, पर शांति तो है। शांति है। 2 साल बाद स्टार्ट करूंगा तो पहले सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। ये इस टाइम 17,000 चला चुका हूँ। मतलब 10,000 वाली सर्विस भी करा लिया? हाँ, 10,000 वाली भी करवा। ये खाटू श्याम घूम के आ चुकी है, चलती ही गजब की है, रानी है ये। और बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी है ये बहुत गाड़ी। ज्यादा। अब जैसे कि पेट्रोल और डीजल में ये फर्क मानते हैं हमारे वहाँ पे प्लेन्स में कि पेट्रोल गाड़ी जो होती है वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। एज यूजुअल अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन डीजल में टॉर्क हमें वहाँ फालतू लगता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये कितने की एवरेज दे रही है आपकी? ये मेरी गाड़ी प्लेन्स पे रियर व्हील ड्राइव होने के हिसाब से बताता हूँ मैं, आपकी गाड़ी से छोटा इंजन है। प्लेन्स में आराम से 17-18 का मैं हाईवे पे निकालता हूँ। सिटी के अंदर 13-14 देती है, जो कि मुझे सेटिस्फाइंग लगता है। यहाँ पे ये गाड़ी अभी दिखा रही है 12.7 का। 12। मैं इसी गाड़ी से 11 की एवरेज ले रहा हूँ, जिसमें कि आप ज्यादा पावर का भी मजा ले रहे हो, मजा भी आप ले रहे शांति भी ले रहे हो। बिल्कुल। डीपीएफ की कोई टेंशन नहीं। हमें ऊपर लग रहा था डीपीएफ अगर चौक हो गया तो हम घर भी नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। यूरिया की जितनी गाड़ी आई है मैंने कई बारी देखा है, स्पीति में गई, बाद में टो चैन करके जाना पड़ा। तब वो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। खासकर जब फैमिली आती हो साथ में। बिल्कुल। टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे ज्यादातर। बिल्कुल, ये टूरिस्ट प्लेस है। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा, कोई टूरिस्ट फंसता है कहीं, हमारे से कांटेक्ट करे, हम आएंगे। आप वहाँ पे नंबर भी देख सकते हो भैया का। बिल्कुल जी। यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट करो, मतलब इतने जेन्युइन बंदे मैंने नहीं देखे आज तक। चलो वो तो आपका बड़प्पन है ब्रदर। से एक बार गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। आपने इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करा रखा। बिल्कुल नहीं। 6 महीने पुरानी आपकी गाड़ी है, लेकिन आपको पता तो चला होगा, रूमर्स कहीं से तो आए होंगे कि फेसलिफ्ट आ रहा है थार का। बिल्कुल। मतलब आपको पता चल गया था, फिर भी आप ओल्ड जनरेशन के ऊपर क्यों गए जब फेसलिफ्ट में आपको नए नए फीचर्स देखने के लिए मिले? ये मेरे बेटे की भी पसंद थी थार, वो तो दूसरी भी थार ही लेने के चक्कर में, वो भी पेट्रोल में ही। सीधी बात मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पे जब जरूरत थी तब गाड़ी आ गई थी। हाँ। ये नहीं वेट किया कि आज नहीं, वेट तो किस बात का करना जी, जब गाड़ी लेनी है थार तो थार ही लेनी, तुरंत ही लेनी है। ये नहीं कि 4 दिन बाद नहीं, फीचर्स 6 आ गए। दिन ये स्टॉक में नहीं थी, फिर भी बद्दी से मंगाई गई। पेट्रोल वाली थार की आप पहचान यहाँ से बता सकते हो, इसके ऊपर एम्स्टेलन लिखा रहता है और TGDI इंजन, और 4x4 के अंदर ये गाड़ी है। चीज यहाँ पे ये भी है, जो अगर 4x2 वाली पेट्रोल की थार लेना चाहता हो कोई, तो यहाँ पे उसे ऑटोमेटिक पे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे सब मैनुअल ही लेते होंगे ज्यादातर। नहीं, ऑटोमेटिक अब तो जो आ रही है वो ऑटोमेटिक ही ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब इतनी ज्यादा बर्फ भी नहीं गिर रही है, हमारे कई ऑफ रोड होते हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट जो गाड़ी लेंगे वो ऑटोमेटिक ही लेंगे। ऑटोमेटिक ही। हाँ। और अभी बता दिया भैया ने कि फॉर्च्यूनर आएगी 0006 नंबर के साथ आएगी। बिल्कुल। पेट्रोल की आएगी। हाँ। जब पेट्रोल की ले लेंगे साल भर के अंदर अंदर, मैं भी भगवान ने चाहे तो एक ट्रिप और मारूंगा यहाँ की, भैया के पास जरूर मिलके जाऊंगा। बिल्कुल। मुझे एक चीज और बताओ, जैसे कि हिमाचल में मैंने सुना है थोड़ा बहुत ब्लैक चलता है यहाँ पे हर चीज के ऊपर। नहीं, गाड़ियों में नहीं चलता। हमारे वहाँ इस गाड़ी के ऊपर इतनी डिमांड है, 1-1 लाख रुपए ब्लैक के चलते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं,
हमने तो अभी, मेरी ये 27-28वीं गाड़ी है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपकी गाड़ी जो है वो आपने 16,800 कुछ किलोमीटर चला दी है, मोटा मोटा हम 17,000 मान लेते हैं। 17,000 किलोमीटर जब चला दी तो 10,000 वाली सर्विस भी हुई होगी। पेट्रोल वाली थार की कितने रुपए में सर्विस हो जाती है? ये जो 10,000 वाली मेरी सर्विस हुई, ये हुई है 12,000 की। 12,000 रुपए वो की? भी अभोर में। अगर मैं हिमाचल में ही करता ये सर्विस तो 7,000 से ऊपर नहीं जानी। इसके अंदर इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ होगा? इंजन ऑयल, फिल्टर्स, आपके एसी फिल्टर ये चेंज होगा। अब 20,000 वाली आएगी तो इसकी डिस्क वगैरह सब चेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं, मुझे अपना एक कंफ्यूजन भी मिटाना है। यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक पैड, सस्पेंशन, ये क्लच प्लेट, यही सब ज्यादा घिसते होंगे? हाँ, सस्पेंशन और क्लच प्लेट। बाकी एडवेंचरस व्हीकल आपने ले रखा है। बिल्कुल। इस गाड़ी के अंदर हम इतनी हाइट पे बैठे हैं, ऐसा मन करता है कहीं भी बैठ के कहीं भी चढ़ा दो। अगर तो ये प्लेन में चलती है तो लगता है कि चल ही नहीं रही। 140 की स्पीड से भी पता ही नहीं चलता कि चल रही। और पेट्रोल की थार मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा स्मूथ है। डीजल वाली का तो आपको पता भी चल जाएगा स्टार्ट होने का, पेट्रोल वाली का पता भी नहीं चलता। इसमें बहुत ही लाइट क्लच है इस गाड़ी की, और मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज है। जैसे महिंद्रा की सर्विस में गए आप, सर्विस कैसी है महिंद्रा वालों की यहाँ पे? हिमाचल में टॉप की सर्विस है, पर जो अदर स्टेट है वो अच्छी नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते। जैसे हमारे वहाँ, मैं अगर बताऊँ मेरठ की बात बताता हूँ, मैं बोल ही देने वाली बात है कि अगर हम बोलते हैं एसी अच्छा काम नहीं कर रहा, लोगों का कहना है इसका तो ऐसे ही काम करता है। लोगों ने साल 1.5 साल गाड़ी चला ली, पिछली गर्मियों में जब एसी बढ़िया काम कर रहा था, इस गर्मियों में काम नहीं कर रहा, तो हमें पता तो है कैसा काम कर रहा था वो पिछले साल। उनका कहना है ये तो ऐसे ही काम करता है। नहीं, हिमाचल में ये चीज नहीं है। अगर मेरी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है, मैं वहीं खड़ी करके मैकेनिक आ जाता है। मतलब यहाँ पे सर्विस के रिलेटेड तो महिंद्रा ने टॉप ही लिया हुआ है, टॉप लेवल। आप जैसे महिंद्रा चला रहे हो 27 सालों से, टाटा का कोई प्रोडक्ट कभी ट्राई किया? मेरे पास टाटा की गाड़ी थी एक जो एक्सीडेंट हो गई, शुरू में आई थी टाटा टैगोर। टाटा टिगोर, वो अप्लाइड फॉर ही एक्सीडेंट हो गई। अच्छा, तो उसमें आपको टाटा की सेफ्टी का भी पता चला होगा? वो तो जली गई गाड़ी पूरी। अच्छा, आग लग गई थी उसमें? हाँ, बच गई ऊपर ढांक में। अच्छा, ब्लास्ट हो गई अचानक से, रेस हो गई और बच गई। तो उसमें आपको इंश्योरेंस वगैरह मिला होगा कुछ? केस चला है। अच्छा, फिर सेटल हो गया? नहीं, अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ। टाटा की तरफ से कैसा रहा रिस्पॉन्स? बहुत बुरा। मतलब टाटा नहीं प्रेफर करोगे? नो 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 जी, लोग बड़ी गाड़ियों में हम लीलैंड को प्रेफर करते हैं। लीलैंड के मेरे पास ट्रक है, और छोटी गाड़ियों में महिंद्रा की थार। महिंद्रा की थार, मतलब महिंद्रा छोटी गाड़ियों में, और बड़े जो ट्रक वगैरह होते हैं कमर्शियल यूज के, उनमें अशोक का लीलैंड। मेरे पास अपने ट्रक है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ ऑल इंडिया। टाटा का फीडबैक आपको अच्छा नहीं लगा जब गाड़ी में आपके कुछ हुआ? तो टाटा का क्या कहना था, क्यों हुआ वो तो उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स भी साल बाद दिए। अच्छा। इतने बुरे हाल है। तो टाटा का कंज्यूमर तो भाई नो ऑफेंड वाली बात है। कभी कल को टाटा कहने लगे कि भाई हम तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, आप मेरी जुबानी नहीं भैया की जुबानी सुन सकते हो। मुझसे पूछ लेना, आओ मैप पे लगा के आओ, यहाँ पे आके भैया से मिल लेना, भैया आपको सब कुछ स्टोरी वगैरह बता देंगे। आप महिंद्रा थार से पूरे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल जी, रानी है। रानी है। एक थार और आएगी लड़के के लिए, और नेक्स्ट ईयर फॉर्च्यूनर पक्का मार देंगे। पक्का श्योर, पक्का मार देंगे। फिर भगवान ने चाहिए मैं आऊंगा, रिव्यू लूंगा जरूर, और पेट्रोल वाली फॉर्च्यूनर का भी एक फीडबैक मिल जाएगा। बिल्कुल, इससे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। इनकी लोकेशन और नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आओ, आर्यन कोल्ड कैफे के नाम से है। आप होम स्टे भी और कैफे भी, आप आइए, ठंड के मजे लीजिए, गर्मियों में आइए, बहुत प्यारा मौसम होता है। बाकी भाई इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, पूरे सेटिस्फाई है महिंद्रा थार पेट्रोल से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों। ओके।